तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पे। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 6 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आंसर कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियोज में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर करा रखा है। आप लोग हमारी इस प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं आपके हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 की ओर। तो आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 में सबसे पहले आपको बताया गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में ही इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके ऑनर्स पेपर के 6 में पेपर में। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी के बीच में हुई जितनी भी क्रांति हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसके बारे में आपको हम फुल डिटेल के साथ बताने वाले हैं। आप लोग चलते हैं इसके सामने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए, बक्सर के युद्ध जो हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या दिया हुआ है? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धन निष्कासन यानी धन को निष्कासित करने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। का ऑप्शन में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, सेकंड में दिया है GB कृपलानी, फिर थर्ड में दिया है देशबंधु CR दास और फोर्थ में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का दादा भाई नौरोजी। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किसके द्वारा? इसमें आपको ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में दिया हुआ है, क में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, ख में दिया है लॉर्ड क्लाइव द्वारा, थर्ड में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, फोर्थ में दिया है लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेज जो थे पहले वो अपने नाम से पहले लॉर्ड यानी ईश्वर लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पेच संबंधित था किससे? वुड्स डिस्पेच किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। वुड्स डिस्पेच किससे संबंधित था? शिक्षा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट संविधान को लिखा किसने? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा। इसका आंसर याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना यानी चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसकी घटना किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से संबंधित था चौरी चौरा कांड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कब और कहाँ मुस्लिम लीग का निर्माण? देखिए, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसको आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, 1701 ईस्वी में। ठीक है, 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, 1756 ईस्वी में। ठीक है, 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
पलासी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच पलासी की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ठीक है। बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैदर अली का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 1721 ईस्वी में, ठीक है। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क 1782 ईस्वी में, यानी ये लगभग 61 ईयर्स जिंदा था, ठीक है, यानी जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 1788 ईस्वी में, ठीक है। किस वर्ष वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना था? 1788 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर है, किस वर्ष कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क 1776 में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 76 ईस्वी में, ठीक है, कॉर्नवालिस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके शासन काल में ठगों का बाहुल्य हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बेंटिक। किसके शासन काल में ठगों का बाहुल्य हो गया? बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके मानव बलि प्रथा यानी किसने मानव बलि प्रथा को अपराध घोषित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा लॉर्ड बेंटिक। किसने? लॉर्ड बेंटिक ने भारत में जो मानव बलि की जो प्रथा चल रही थी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति के पति मर गए हैं, कोई किसी के पति मर गए हैं तो उसको पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, तो उस प्रथा को अपराध घोषित किया था किसने? लॉर्ड बेंटिक ने। वैसे इसका उद्धार किया था राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष मैसूर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन का 1858 ईस्वी में, ठीक है। किस वर्ष मैसूर को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? मैसूर जो था वो ब्रिटिश राज्य में मिलाया लिया गया था 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1848। डलहौजी कब आया था? 1848 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1849 में, ठीक है। 1849 में सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजकीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1916, ठीक है। राजकीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। जो अमेरिका से आए थे उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन का महात्मा गांधी, ठीक है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पलासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन का 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ठीक है। पलासी का युद्ध, सॉरी पलासी का नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। पलासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पलासी युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई। क्या हुई? भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई, ठीक है, और बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन का मीर जाफर। कौन बना था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा अलीनगर की संधि। किस नगर की? अलीनगर की संधि, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से किन शासकों के साथ संधि किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से किन शासकों के साथ संधि किया था? तो शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच संधि करके मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बक्सर के युद्ध में निम्न में से कौन मीर कासिम का सहयोगी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय जो था वो मीर कासिम का सहयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? इलाहाबाद की संधि द्वारा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ख, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक है, मैसूर का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और हैदर अली के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ सुरक्षात्मक संधि कब की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1769 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ सुरक्षात्मक संधि कब की थी? 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैदर अली का देहांत कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। ठीक है, हैदर अली का देहांत कब हुआ था? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीपू और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा मंगलोर की संधि। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 में कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी उस समय किसका शासन था? अंग्रेज में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, उसके समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन से क्या लाभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1942 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? इसका राइट आंसर है अगस्त 8, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस नेता की प्रमुख भूमिका रही जो बाद में सर्वोदयवादी बन गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस नेता की प्रमुख भूमिका रही जो बाद में सर्वोदयवादी बन गए? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहाँ पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बम्बई में। कहाँ? बम्बई में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान निर्माण का मुख्य सैद्धांतिक आधार क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा फूट डालो और शासन करने की नीति। ठीक है, फूट डालो और शासन करने की नीति से ही पाकिस्तान अलग हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत को स्वतंत्रता किस दिन प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 15 अगस्त 1947 को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलीवर्दी खां को उत्तराधिकारी कौन था? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद अली। ठीक है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? किसके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त कब किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, यानी उसके बचपन का नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1906 में ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग की निर्माण कब और कहाँ हुआ था? 1906 ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काली कोठरी की घटना किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा पलासी युद्ध से। ठीक है, काली कोठरी की घटना किससे संबंधित थी? पलासी युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पलासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा मीर कासिम। कौन बना? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा
टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में द्वैध व्यवस्था की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख क्लाइव। किसने की थी? क्लाइव ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोक कार्य विभाग की स्थापना की गई किसके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख डलहौजी के द्वारा। लोक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किन्हें जाना जाता, कौन जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के वयोवृद्ध पितामह कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 67 नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख 1935 का अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर आपका जो था वो BA हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 का, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 का भी है, आप एक क्वेश्चन विथ आंसर यहीं पर एंड हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 को लेकर के आने वाला हूँ जल्द ही। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।